फिर एक निवेदन करूंगा, घर ना छोड़िए, परिवार ना छोड़िए, कुटुंब कबीला ना छोड़िए, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, सारे परिवार में रहो। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा जी के तट पर बैठकर भजन करो, कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कोई तुमसे कहे कि यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो वो गृहस्थाश्रम है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। घर में रहकर अगर आप भजन करोगे, घर में रहकर अगर एक मंत्र का भी जाप कर लोगे, घर में रहकर एक बार मुख से शंकर ही कह लोगे, तो वो परमात्मा का दर्शन तुम्हें इसी भूमंडल पर हो जाएगा। उठाकर देखिए, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्रों को उठाकर देखना। कितने बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितने बड़े बड़े संत तपस्या कर 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 मर गए, कितने कितने साधक तप कर 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 मर गए, कितने सन्यासी, ऋषिवर, गुरुवर कितनी साधना कर कर मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। और वो मीराबाई जो भगवान का नाम लेती थी, घर में रहती थी, भगवान मिल गए। वो नामदेव घर में रहते, भगवत भजन करते, उनको भगवान मिल गए। वो संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, वो मुक्ताबाई, ये जितने भारत की भूमि के संत हुए, वो प्रहलाद, वो मीरा, वो कर्मा, वो ध्रुव, ये जितने घर में रहते थे, भजन करते थे, थोड़े से भजन में इनको भगवान मिल जाता था। इसलिए हमको साधना नहीं करना, हमको तप नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल अनभिज्ञ हैं और भगवान की भक्ति में बस लगे हुए हैं। हम कुछ नहीं जानते। हम तो शंकर के उपासक हैं और भोला का जो भगत होता है वो भी भोला होता है। एक लोटा पानी ले गया, ले जाकर चढ़ा दिया, बम बम बोल दिया, 3 बार ताली बजा दी, बस उतने में काम हो गया। बहुत है, बहुत। भोले का भगत भी भोला है। कर्म को भोगने के लिए मृत्यु लोक में आया है। बहुत ध्यान देना महाराज। गर्ग संहिता कहती है और नर्मदा पुराण कहती है कि घर में अगर बहू मिली है तो तुम्हारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है। घर में बेटा मिला है तो तुम्हारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिला है। धर्म पत्नी मिली है तो पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है। बच्चे मिले हैं तो पूर्व के कर्म के अनुसार, पति मिला है तो पूर्व के कर्म के अनुसार। ये पूर्व का कर्म है जिसके अनुसार हमको प्राप्त हो। तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे, कितने बायोडाटा आए, कितने रिश्तेदार आए, कितने संबंध देखे गए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का संबंध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता का जो संबंध है वो केवल 1 जन्म का संबंध है। ये माता पिता का संबंध 1 जन्म का है, ये दूसरी बार नहीं मिलता था। इसलिए गरुड़ पुराण भी कहती है, शिव महापुराण भी कहती है और लिंग पुराण भी कहती है कि माता पिता की जीते जी जितनी सेवा कर सकते हो उतना प्रेम से करो, खूब करो। उसके बाद आपको अगर जीते जी अच्छे से सेवा कर ली तो बाद में मरने के कंडा जलाकर धूप देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सवेरे कोई एक माता कहीं गोरखपुर से आगे की आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बेटा और बहू दोनों ने मुझे साथ रखा। जब पति था तब तक रखा और पति चले गया तो दोनों ने मेरे से सिग्नेचर करवा के सारी प्रॉपर्टी लेकर मुझे भगा दिया। मैं भी किराए के मकान में रहती। हमने कहा खाने पीने का साधन क्या है? गुरुजी उस माता की अवस्था में फोटो खींचना भूल गया, नहीं तो आपको दिखाता। उसकी अवस्था
लगभग 82 से तो नीचे नहीं होगी। पूछना भी भूल गया कि तू कितने साल की है मां। गुरुजी, हमने पूछा तुम्हारा साधन क्या है? तुम किराए के मकान में रहती हो तो कितने रुपए लगते होंगे? गुरुजी 700 रुपए महीना का ले लिया, एक छोटा सा कमरा, कबीलू डला है चद्दर वाला, रात को पानी आ जाता है तो पूरा कमरा गीला हो जाता है, गोबर से लीप लेते हैं। गुरुदेव 4-5 जगह पर बर्तन मांजने चली जाती है, 5 जगह पर बर्तन मांज कर जो पैसा मिलता है ना गुरुदेव, बस। पर गुरुजी मैं इसलिए आई हूं कि मेरे को धन अपनी जगह पर है, पर बहू बेटा कम से कम मेरे पोते को मुझसे मिलने तो भेज दे। मेरा पोता मुझसे मिलने आ जाए तो मेरा मन लग जाए, वो नहीं आते तो क्या हुआ? कितने साल हो गए कि बेटा और बहू तुमसे मिलने नहीं आया। उस माता के शब्द थे, 9 वर्ष हो गए बेटा और बहू उसी गांव में रहते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, पर आज तक उन्होंने आकर नहीं देखा। 9 सोचो विचारो। शिव महापुराण कथा कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम कर लो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी भी तैयार बैठी है। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे सम्मुख में खड़ी है। महाराज भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भोगना है। अगर कोई रुपया खाकर भी भाग गया तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कर्म का भोग है, हमने इसका खा लिया था तो आज ये खाकर चले गया। अगर कोई बीमार भी पड़ा है तो समझ लो कर्म का भोग है, पहले हमने सुख देखा होगा, किसी को ताड़ दिया होगा, कष्ट दिया होगा, आज हम भोग रहे हैं। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि अगर एक ठोकर भी पांव में लगी है तो समझ लेना कि तुम्हारे कर्म का भोग है, कि तुमने किसी को ठोकर मारी होगी तो तुमको वो ठोकर प्राप्त होगी। कर्म का जैसा करोगे वैसा करो, और भोगना है। कर्म का भोग केवल मनुष्य नहीं भोगता, कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।